नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की स्थिति जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेंशनर्स का जो दिल्ली हाई कोर्ट है वो एकदम नजदीकी मोड़ पर आ गया है। जून का अंतिम सप्ताह स्टार्ट होने वाला है और जून की जैसे ही छुट्टियां खत्म होगी, कोर्ट के जो छुट्टियां खत्म होने के बाद कोर्ट की फिर से कार्यवाही शुरू हो जाएगी। जुलाई के फर्स्ट हफ्ते या फिर सेकेंड हफ्ते में पेंशन रिवीजन कोर्ट केस का निपटारा हो जाएगा। इसलिए हमें कोर्ट केस के ऊपर हर एक जानकारी पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, सभी कर्मचारी और सभी पेंशनर्स का। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अभी फिलहाल की स्थिति, उसके बाद 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन जो कि कर्मचारियों के हितों के लिए यहाँ पर जरूरी है। 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन जब पूरा होगा तो कर्मचारी यूनियन बनेगी और एक मान्यता प्राप्त यूनियन जब मार्केट में आएगी तभी जाकर बीएसएनएल थर्ड पीआरसी का कुछ हद तक उद्धार हो सकेगा। जैसे पेंशन रिवीजन कोर्ट केस तो दिल्ली हाई कोर्ट के चक्कर में हो सकता है, जो सरकार है सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है और ये जो पेंशनर्स का कोर्ट केस है वो भी खिंच सकता है। चलिए आज इस वीडियो में पेंशन रिवीजन कोर्ट केस और साथ में 10वां मेंबरशिप वेरिफिकेशन कहां तक पहुंचा, थर्ड पीआरसी से उसका क्या सीधा कनेक्शन है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले चैनल पर तो सब्सक्राइब कर ले। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी डिले होती जा रही है, 2 से 3 दिन में एक वीडियो आ रहा है। वो इसके लिए देखिए, आप खुद देख सकते हैं, मैं बीमार हूँ, मुझे बोतल वगैरह लग रही है, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। पहले पेंशन रिवीजन कोर्ट केस के बारे में देख लेते हैं कि क्या अपडेट निकल कर आई है। दोस्तों देखिए, आज की सबसे बड़ी स्थिति, दिल्ली हाई कोर्ट में पेंशन संशोधन के मुख्य केस की अंतिम सुनवाई, फाइनल हियरिंग पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी है, जो कि 20 से 21 मई के आसपास हो गई थी। अभी देखा जाए तो अंतिम फैसला पूरी तरीके से सुरक्षित है, यानी कि जजमेंट रिजर्व हो गया है। फैसला सुरक्षित होने का कारण यह है कि जो जस्टिस है उन्होंने 20 से 21 मई के बीच में 2026 दोनों पक्षों को आपस में सुन लिया था और पेंशनर्स एसोसिएशन और डोट जो कि यूओआई की अंतिम बहस पूरी हो चुकी थी। बहस के बाद लिखित दलीलें यानी कि रिटर्न सबमिशन भी जमा हो चुकी थी, क्योंकि डोट ने कोर्ट में 16,938 करोड़ रुपए का भारी वित्तीय पेच फंसाया है। इसलिए ये जज साहब पूरी कानूनी बारीकियों जैसे कि रूल 37A, उसके बाद 16,938 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ, इन सबको विस्तृत अध्ययन करके लिखित आदेश तैयार कर रहे हैं। अंतिम फैसले की बात करें कब तक आएगा, अदालती सूत्रों और लीगल सेल के मुताबिक फैसला ड्राफ्ट होने का जो काम अंतिम चरण में है। पूरी उम्मीद है कि 25 जून से लेकर 5 जुलाई के बीच में, यानी कि जुलाई के पहले हफ्ते में किसी भी दिन दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक या फिर अंतिम फैसला आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक कर सकती है कोर्ट। अन्य केस की स्थिति की बात कर ले, इसके अलावा एक और अन्य पेंशनर्स एसोसिएशन AIBSNL REA से जुड़ा हुआ मामला कोर्ट के सामने लगा है। उसकी तारीख 7 जुलाई 2026 तय की गई है। सुप्रीम कोर्ट का एक और नया मोर्चा है वैलिडेशन एक्ट 2025 को चुनौती, क्योंकि देखिए सरकार के पास जब सब सारी चीजें यानी कि सारे मामले खत्म हो जाते हैं तो एक और मामला निकल कर आता है। पेंशनर्स के लिए कोर्ट से एक और बड़ी लाइव अपडेट है। सरकार ने पेंशन संशोधन को रोकने का अड़ंगा लगाने के लिए मार्च 2025 में जो वैलिडेशन एक्ट पास किया था, उसके खिलाफ यूनियनों ने, जो बड़ी बड़ी यूनियन है, उन्होंने सीधे माननीय सुप्रीम कोर्ट में जंग छेड़ दी है। ताजा स्थिति यह है कि राहत की बात अब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पेंशनर्स की याचिका यानी कि रिटर्न पिटीशन को स्वीकार एडमिट कर लिया है। पेंशनर्स के वकीलों का तर्क यह है दोस्तों कि यह एक संविधान अनुच्छेद 14 यानी कि समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है। 10th मेंबर, तो ये हो गई पेंशन रिवीजन कोर्ट केस की अभी तक की अपडेट। आगे भी जो भी अपडेट निकल कर आएगी मैं जरूर बताऊंगा। फिलहाल 10th मेंबरशिप वेरिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि यूनियनों का चुनाव और पेंशन रिवीजन पेंशन से क्या कनेक्शन है इनका। देखिए, आज 18 जून को बीएसएनएल के अंदर 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन की चुनावी सरगर्मी बहुत तेज हो गई है, क्योंकि 16 जून को 2026 से वोटिंग विंडो की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। बीएसएनएल यूनियन ने अपनी ताजा अपडेट में साफ किया है कि 78.2% आईडीए मर्जर ऐतिहासिक काम उन्होंने ही आंदोलन के दम पर करवाए थे, जिसका सीधा फायदा लाखों पेंशनर्स को आज भी हो रहा है यानी कि मिल रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन को अच्छे से पता है कि जैसे ही जून के अंत या फिर जुलाई में हाई कोर्ट का फैसला पेंशनर्स के हक में आएगा,
डोट तुरंत सुप्रीम कोर्ट में भागकर स्टे ऑर्डर लेने के लिए कोशिश करेगा। इसे निपटाने के लिए पेंशनर्स ने फैसला आते ही 48 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट में केवियट यानी कि केवियट दाखिल करवाने का जो प्लान है वो तैयार कर लिया है, ताकि सरकार को एक तरफा यानी कि सिर्फ सरकार की सुनते ही स्टे ऑर्डर ना लगा सके। तो फिलहाल पेंशनर्स कोर्ट के 10वें मेंबरशिप वेरिफिकेशन और नया जो वैलिडेशन एक्ट सरकार जिसका अड़ंगा लगा सकती है, पूरी जानकारी आज इस वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दी है। फिलहाल अभी वीडियो लेट आ रहे हैं क्योंकि दोस्तों मैं अभी थोड़ा सा बीमार हो गया हूं और बीमार होने की वजह से रोजाना अपडेट नहीं डाल पा रहा हूं, इसलिए दोस्तों फिलहाल ये अपडेट थी दोनों की। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।